साल 2014 के आम चुनावों के बाद देश में कई दशकों बाद केंद्र में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार ने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अकेले दम पर बीजेपी ने बहुमत हासिल जरूर किया था, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल किए गए। संदेश साफ था कि मोदी सरकार सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विकास को लेकर अपनी प्राथमिकता भी साफ जाहिर कर दी थी। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इस बात को महसूस किया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के गरीब और वंचित कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित तो हैं ही, बड़ी आबादी का बैंकों में खाता तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान किया। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसकी शुरुआत की गई और पीएम जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय योजना बन गई। गरीबों का बैंकों में खाता हो, इस दिशा में मोदी सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की जो बाद में जाकर कई बड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में बेहद मददगार साबित हुई। खास बात यह है कि जिन 52 करोड़ लोगों के जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए, उनमें महिलाओं, दलितों, पिछड़ों की संख्या बहुतायत है। गरीबों को इसका बेहद फायदा तो हुआ ही, सरकार के कामकाज में भी इसका काफी सकारात्मक असर देखने को मिला। जनधन खातों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली से अब तक कुल 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। सबसे बड़ा लाभ हुआ कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा डीबीटी के जरिए करोड़ों गरीबों को हासिल हुआ। मैं स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में अकाउंट खुलाया हुआ हूं और इसमें अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। जनधन अकाउंट हुआ, और क्या-क्या लाभ मिलता है? इसमें गैस का सब्सिडी और किसान संबंधी से जुड़े हुए लाभ मिलते हैं। एसबीआई में मैंने जनधन अकाउंट खुलाया है और खुलाया तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटता है और डीबीटी के माध्यम से सरकारी पैसा भी हम लुफ्त उठा रहे हैं खाते से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए देश भर में गरीबों के शून्य बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए। गरीबों को रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा मिली। नाम मात्र की राशि पर 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला। गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। बीते साल तक 17 जनवरी 2024 तक ही
कुल 42.45 करोड़ खाताधारी पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो चुके थे, जबकि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 19.18 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया। मैं ये अटल पेंशन योजना में मैं भी करवाया हूँ अपने खाता से। मेरा महीना का 318 रुपया कटता है जी, और ये कटता है, इससे ये है कि जो नहीं करवाए हैं उनको भी करवाना चाहिए, क्योंकि सरकार 60 साल का उम्र हो जाएगा आपको तो 5,000 रुपया का पेंशन चालू कर देगा। मैंने प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में पंजीकृत कराया है और ये बहुत बढ़िया योजना है। इसमें मेरे को 60 साल बाद पेंशन मिलेगी, जिसका मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार करता हूँ। जब स्कीम लॉन्च हुआ था तब से मेरा कट रहा है पैसा। आगे जाके ये आदमी की बचत का बहुत बड़ा रूप बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी स्कीम का लाभ उठाते रहें और हर व्यक्ति को करानी चाहिए। मोदी सरकार ने गरीबों के जीरो बैलेंस पर खाते खोलने के साथ ही कई सामाजिक योजनाओं का फायदा सुनिश्चित किया। इसके साथ ही गरीब भी बैंकों से कर्ज हासिल कर सके, इस बात को सुनिश्चित किया गया। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई, जिसके तहत अलग अलग वर्ग में 10 लाख तक बिना गारंटी कर्ज गरीबों को सस्ते दर पर मुहैया कराया गया, जिससे वो अपना कोई स्वरोजगार कर सकें। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 26 जनवरी 2024 तक 27.38 लाख करोड़ रुपए का लोन जरूरतमंदों को दिया गया। कुल 46.15 करोड़ कर्ज प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस योजना ने हाशिए पर खड़े लोगों को अपना स्वरोजगार करने में बहुत मदद की है। 2025 में इस योजना के तहत कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती हैं। स्टैंड अप जैसी योजनाओं में महिला और दलित उद्यमियों में बड़ी आशा जगाई और उनके सपनों को पूरा किया है। 11 वर्षों में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की भी सुध ली है। पीएम स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को 13 मार्च 2024 तक कुल 86.95 लाख ऋण मंजूर किए गए हैं। कुल 62.36 लाख लाभार्थियों को करीब 1100 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। मैंने 2013 से मैंने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया लोन लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे बैंक्स तो रिजेक्ट कर दिए मेरा प्रपोजल सुनते ही, और ऊपर से बहुत सारे बैंक्स मुझे डिस्करेज भी किया क्योंकि मैं महिला हूँ और कुछ सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। लेकिन जब ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो आया उसके बाद वही बैंक्स जो रिजेक्ट किए थे वही बैंक्स मेरे पास आकर मुझे लोन देने के लिए तैयार हो गए। 2015 में जब मेरा पहला इंडस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैंने वो स्टैंड अप इंडिया लोन ली थी। मैं समाज के ऐसे वर्ग से आता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत मैंने लोन लिया एसबीआई बैंक से और एक गाड़ी खरीदकर उसको जल बोर्ड में टेंडर लेकर मैंने उसे वहां लगाया। आज मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को चला रहा हूं। यह सब स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत ही संभव हो पाया है
और मैं बड़े खुशी से आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि SC/ST हब की स्कीम, सब्सिडी स्कीम के तहत में भी मेरे को लाभ मिला है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 मार्च 2024 तक 90.76 लाख समूहों के जरिए 10.04 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इसका बड़ा फायदा ये भी हुआ कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को आर्थिक आजादी मिली है और उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हुई है। द्रोण सखी योजना हो या बैंक सखी, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है। मोदी सरकार लखपति दीदी योजना के जरिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने पर काम कर रही है। मेरे समूह का नाम कमल आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं समूह में 2017 में जुड़ी थी। मैंने अपने समूह से 1 लाख रुपया का ऋण लिया था। उस ऋण से मैंने 2 भैंस खरीदी, जिनसे आज मेरी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक है। मैंने 50,000 रुपए लोन लिया था अपनी खेती के लिए। मुझे उससे अच्छा काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है और मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है और मोदी जी के लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करती हूँ। मेरे समूह का नाम राधे राधे है। मैं उसमें सदस्य हूँ। मैंने उसमें से ऋण लिया है। मुझे 1 लाख रुपए ऋण दिया गया था, जिससे मैंने डेयरी का उत्पादन किया और जिससे मेरी आय आज 1 लाख रुपए करीबन है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए सरकार बनते ही काम करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, जिससे हाशिए पर खड़े लोगों को सहारा दिया जा सके, वंचितों की मदद की जा सके। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से पीएम मोदी ने एक ऐसा ही बड़ा ऐलान किया। देश भर में गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य था गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने का। शुरुआत में 5 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसे समय से पहले ही पूरा किया गया। इसके बाद इस योजना के तहत 8 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को मुफ्त दिए गए। पहले चरण की सफलता के बाद अगस्त 2021 में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की गई। 1 मार्च 2024 तक उज्ज्वला योजना के जरिए 10.33 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देश में 1 नवंबर 2024 तक 32.83 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में यह संख्या दोगुनी हो गई है, जो 2014 में महज 14.52 करोड़ थी। खास बात यह है कि उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भराने का खर्च भी कम उठाना पड़ता है। केंद्र सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को सस्ते दर पर गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी दी है, पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद की है। इस योजना की लागू होने की रफ्तार ने ये बात सामने स्पष्ट रूप से रख दी थी कि गरीब कल्याण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मोदी सरकार कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। मुझे सरकार की ये योजना निकली है उज्ज्वला गैस, जो मुझे मिली है और इससे मुझे फायदे भी हैं। जब भी मैं ये गैस भरवाती हूँ तो मुझे सब्सिडी भी मिलती है। सरकार की तरफ से मुझे गैस चूल्हा मिला है, बहुत सुविधा हो गई। पहले बहुत परेशानी थी, अब बहुत अच्छी सुविधा है। लकड़ी गीली थी, धुआं दकड़ा, आंखों में जलन से, अब वो सब नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है। पहले चूल्हे पे बनाते थे, बारिश में सभी टाइम चूल्हे पे बनाते थे। पहले जब से गैस मिली है, इस पे चूल्हा पर नहीं बनाते हैं, जब से गैस पे बनाते हैं। मोदी सरकार ने साल 2014 में जब देश की बागडोर संभाली, करोड़ों गरीब परिवारों के पास पक्की छत नहीं थी। देश में हर गरीब के पास अपना मकान हो, जहां शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं भी हों। इस दिशा में प्राथमिकता पर कार्य किया गया है। पीएम आवास ग्रामीण और पीएम आवास शहरी के जरिए करोड़ों गरीबों को सुविधाओं से युक्त पक्के मकान दिए गए हैं।
1 अप्रैल 2016 को पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। इस योजना से गरीबों के अपने घर का सपना साकार किया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 13 मार्च 2024 तक गरीबों के लिए क्रमशः 3.31 करोड़ और 81.03 लाख घरों का निर्माण करके किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा किया है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब मोदी सरकार ने ऐसे बाकी बचे गरीबों को भी शामिल किया है जिन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है। जाहिर है मोदी सरकार हर गरीब के पास पक्का मकान हो, उस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा जीवन बदल गया भैया, मोदी जी ने कृपा की, इसलिए हम सुख शांति से अच्छे से रह रहे। हमारा कच्चा मकान था भैया, माटी का, और बरसात में पानी आता था। प्रधानमंत्री मोदी के आवास थे तो लाभ मिला हमको 2.5 लाख का। पहले कच्चा मकान था, अभी पक्का बन गया। पहले 10-12 पत्रों का ये था हमारा मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको आवास मिला है। उसमें हमको 2 किस्त मिला है, इसलिए हम मोदी जी को का आभारी हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ। मोदी सरकार ने न केवल इस बात पर ध्यान दिया है कि देश का हर गांव बिजली से रोशन हो, इस लक्ष्य को हासिल किया। साल 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना के जरिए हर इच्छुक घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया है। मोदी सरकार अब हर घर नल योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे देश के दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। नल से जल आता है तो माताओं बहनों का कष्ट दूर होता है कि नहीं होता है? उनको सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? और ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। गरीबों वंचितों के लिए आवास, बिजली, पानी मुहैया कराने की चिंता तो मोदी सरकार ने की है। मोदी सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने का काम किया है कि किसी गरीब को भूखे पेट न सोना पड़े। गरीबों को भोजन की गारंटी को मोदी सरकार ने प्रभावी तरीके से लागू करने का काम किया। देश भर में पीडीएस प्रणाली को बेहतर बनाया गया। कोई भी कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में अनाज का लाभ ले सके, ऐसी व्यवस्था लागू की गई, जिससे काम के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में गरीबों को अनाज मुहैया होता रहे। कोरोना काल में जब दुनिया महाआपदा का सामना कर रही थी, तब पीएम मोदी ने देश में कोई गरीब भूखा न सोए, इस बात की चिंता की। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया गया। दुनिया की अपने आप में सबसे बड़ी खाद्य वितरण योजना को बाद में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया गया। देश भर में गरीब परिवारों को मुफ्त में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम या हर महीने 25 किलो प्रति परिवार मुफ्त अनाज देश के 81 करोड़ गरीबों को मुहैया कराया जा रहा है। दुनिया भर में इस योजना की तारीफ हुई है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। ये गरीब कल्याण योजना है, इसमें मुझे राशन मुफ्त मिल रहा है और मेरा सफ़ेद कार्ड है जिसमें मेरा 5 यूनिट कार्ड है, जिसमें मुझे 15 किलो गेहूँ मिल रहा है और 10 किलो चावल मिल रहा है। ये सरकार की योजना से मुझे बहुत प्रसन्न हूँ। सरकार की गरीब कल्याण योजना है जिसमें मुझे 12 किलो चावल और 8 किलो गेहूं मुफ्त में दिया जाता है। सभी ग्रामवासियों को मुफ्त में और मुझे भी मुफ्त में राशन मिलता है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे मतलब
राशन मिल रहा है, ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री के द्वारा है, उसका मैं लाभ ले रही हूँ। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोदी सरकार ने गरीबों के भोजन और घर की चिंता तो की ही, बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक गरीबों की आसान पहुंच हो, इस दिशा में भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। किसी गरीब को बीमारी के इलाज में खर्च आड़े ना आए, मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। देश में नए एम्स की स्थापना हो या देश भर में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के जरिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया है। मोदी सरकार ने इसके तहत 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला भी किया है। इसके जरिए बुजुर्ग लोगों को इलाज पर होने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति मिली है। आयुष्मान योजना की शुरुआत के बाद 14 मार्च 2024 तक 33 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। करीब 1.69 लाख से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया है, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है। आयुष्मान योजना पात्र लोगों को देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवा प्राप्त करने का अधिकार देती है। इसके साथ ही आम लोगों को किफायती कीमत पर दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल मार्च तक पूरे देश में 11,096 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाजार कीमतों की तुलना में 90% तक सस्ती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे कम आय वाले परिवारों को अपनी जेब से होने वाले खर्च को कम करके काफी राहत मिलती है। अनुमान है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने देश के आम नागरिकों के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी को नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3.32 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,888 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। इस उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है। जाहिर है कि बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों, वंचित तबकों और हाशिए पर खड़े लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिखा है। इसका अब जमीनी स्तर पर असर भी दिखता है। बीते 11 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। मोदी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में अंत्योदय की अवधारणा को सबसे ऊपर रखा है। जाहिर है, पीएम मोदी की सरकार बीते 11 वर्षों में इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे देश की हाशिए पर रही वंचित आबादी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है।